डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट प्रोसेस को डिटेल में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने देखा था कि जो जियोलाइट प्रोसेस है इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ आयन एक्सचेंज, और जियोलाइट प्रोसेस में हमने जियोलाइट का यूज़ किया था जिन्हें हमने सोडियम आयन एक्सचेंजर कहा था और उन्हें हमने Na2Zd से रिप्रेजेंट किया था। तो जियोलाइट में जब सॉफ्टनिंग साइकिल होती है तो इस सोडियम जियोलाइट के सोडियम आयंस वाटर में प्रेजेंट हार्डनेस कॉजिंग कैल्शियम मैग्नीशियम आयन से रिप्लेस हो जाते हैं और हमें कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट मिल जाता है। इस कैल्शियम मैग्नीशियम जियोलाइट को हमने एग्जॉस्टेड जियोलाइट कहा था। अब हमें इस एग्जॉस्टेड जियोलाइट को फिर से रीजनरेट करना है ताकि हम इसका फिर से वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस में यूज़ करें। तो इस प्रोसेस को हमने कहा था रीजनरेशन साइकिल, और रीजनरेशन साइकिल में हमने कैल्शियम मैग्नीशियम जियोलाइट को NaCl सॉल्यूशन और वी कैन से ब्राइन सॉल्यूशन से ट्रीट किया था। रीजनरेशन साइकिल में ये कैल्शियम मैग्नीशियम आयन जो कि हार्डनेस कॉजिंग इम्प्योरिटी थी और हार्ड वाटर में प्रेजेंट थी, वो सोडियम आयन से एक्सचेंज हो जाती हैं और हमें फिर से Na2Zd के फॉर्म में रीजनरेटेड बेड मिल जाता है। तो ये जो सॉफ्टनिंग साइकिल और रीजनरेशन साइकिल है, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो हार्डनेस कॉजिंग कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस हार्ड वाटर में प्रेजेंट थे, इन्हीं के इक्विवेलेंट अमाउंट में हमें रीजनरेटिंग सॉल्यूशन से सोडियम आयंस लगेंगे, क्योंकि ये सोडियम आयन इन कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को रिप्लेस करेंगे। तो जो भी गिवन कंसंट्रेशन का NaCl सॉल्यूशन होगा उसके सोडियम आयन का कंसंट्रेशन इन कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन के इक्विवेलेंट होगा। तो इस प्रिंसिपल पर हम जियोलाइट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं जियोलाइट प्रोसेस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स में हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। तो न्यूमेरिकल्स में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है जो कि NaCl रीजनरेटिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड होती है, और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होती है जो कि हार्ड वाटर से रिलेटेड होती है। रीजनरेटिंग सॉल्यूशन की इन्फॉर्मेशन कंसंट्रेशन हो सकता है और वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन हो सकता है। तो जब हम कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन की बात करते हैं तो NaCl सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमें स्ट्रेंथ के फॉर्म में दिया जा सकता है, स्ट्रेंथ ऑफ NaCl सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaCl सॉल्यूशन। इन तीन में से कोई भी एक फॉर्म में हमें NaCl का कंसंट्रेशन दिया जा सकता है। उसके बाद हमें वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन दिया जाता है। हार्ड वाटर की जब हम बात करते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में हमें हार्डनेस ऑफ वाटर दी जाती है और वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया जाता है। अब ये जो 4 इन्फॉर्मेशन हमें न्यूमेरिकल में गिवन होती है, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन, हार्डनेस एंड वॉल्यूम, इनमें से कोई भी 3 इन्फॉर्मेशन हमें न्यूमेरिकल में दी जाती हैं और 4th वन हमें फाइंड आउट करना होता है। तो इसके बेसिस पर हमारे पास 4 टाइप के जियोलाइट प्रोसेस के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इन विच वी हैव टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ वाटर। Second type of numerical in which we have to determine volume of water. Third type of numericals in which we have to determine volume of NaCl solution required for regeneration of exhausted zeolite bed. And fourth type of numericals in which we have to determine concentration of NaCl solution. Generally हमें hardness of water और volume of water determine करने को आता है। अब जियोलाइट प्रोसेस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले हम एक बार हार्डनेस की डेफिनेशन को फिर से रिकॉल करेंगे। हार्डनेस इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर वाटर में कितने मिलीग्राम CaCO3 प्रेजेंट हैं, वो उस वाटर की हार्डनेस होती है। जैसे मैंने कहा 1 लीटर वाटर कंटेन्स 500 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट, इसका मतलब हुआ उस वाटर की हार्डनेस 500 मिलीग्राम पर लीटर होगी। इसे आपको ध्यान में रखना है। फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल।
The hardness of 10,000 liters of a sample of water was removed by passing it through a zeolite softener. The zeolite softener then required 200 liters of sodium chloride solution containing 150 gram of NaCl per liter for regeneration. Find the hardness of water sample. इस न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है कि जियोलाइट सॉफ्टनर से हमने हार्ड वाटर का 10,000 लीटर वाटर सॉफ्ट किया है और एग्जॉस्टेड बेड को रीजनरेट करने के लिए हमें 200 लीटर NaCl सॉल्यूशन लगा है, जिसकी की स्ट्रेंथ या जिसका कंसंट्रेशन 150 ग्राम ऑफ NaCl पर लीटर है। तो हमें इस वाटर की हार्डनेस फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन एक्सरसाइज। वॉल्यूम ऑफ वाटर 10,000 liter, volume of NaCl solution 200 liter, strength of NaCl solution is given 150 gram per liter. This is the concentration of NaCl solution in form of strength, and we have to find out hardness of water. So let's solve this numerical. तो इन न्यूमेरिकल्स को हम 3 इजी स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप होगी जिसमें हम NaCl का टोटल अमाउंट मिलीग्राम में फाइंड आउट करेंगे। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें कंसंट्रेशन ऑफ NaCl देखना होगा। तो हमें दिया गया है स्ट्रेंथ ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज 150 ग्राम पर लीटर। इट मीन्स 150 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर। सो 1 लीटर NaCl सॉल्यूशन कंटेन 150 ग्राम NaCl और हमें टोटल वॉल्यूम NaCl का लगा है 200। तो 1 लीटर में 150 ग्राम NaCl है, तो 200 लीटर में कितना NaCl होगा? सो वी कैन फाइंड आउट 200 लीटर NaCl सॉल्यूशन कंटेन 150 इंटू 200 ग्राम ऑफ NaCl। और यहाँ पर इस ग्राम को हमें मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज द मिलीग्राम ऑफ NaCl। इतने मिलीग्राम NaCl हमें 200 लीटर NaCl सॉल्यूशन में मिलेगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3 इंटू 10⁻⁷ milligram of NaCl. This is present in 200 liter of NaCl solution. अब स्टेप 2 में ये जो अमाउंट NaCl का हमें स्टेप 1 से मिला है, इस अमाउंट को हम CaCO3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं। हमें ये पता है कि जब भी हम किसी सब्सटेंस के अमाउंट को CaCO3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें उस सब्सटेंस के अमाउंट को उसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। CaCO3 इक्विवेलेंट का कंसेप्ट और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरा वीडियो हार्डनेस एंड इट्स यूनिट्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें NaCl का वेट मिला है 3 इंटू 10⁻⁷ मिलीग्राम और NaCl का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है 100/170। कई बार हम इसे 50/58.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे 100/117 लिखते हैं तो ये लर्न करने में इजी होता है। अगर आप इसे 50/58.5 लेते हैं तो मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप इसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को और इसे भी लिख सकते हैं, लेकिन लर्न करने के पर्पज से 100/117 इजी होता है। अब जब इस स्टेप को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 2564102.64 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। यहाँ पे हमने वेट मिलीग्राम में NaCl का लिया था और अब इस वेट को हमने CaCO3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ इन थर्ड स्टेप वी हैव टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ गिवन वाटर सैंपल। तो ये जो अमाउंट आया है, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन
10,000 लीटर्स ऑफ वाटर, क्योंकि हमने 10,000 लीटर वाटर को सॉफ्ट किया था. सो 10,000 लीटर्स ऑफ वाटर कंटेन्स 2564102.5.64 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट. अब हमने पता लगा लिया है कि 10,000 लीटर वाटर में इतने मिलीग्राम CaCO3 इक्विवेलेंट है. नाउ वी कैन फाइंड आउट number of milligram of CaCO3 equivalent present in 1 liter of water. 1 liter of water contains 2564102.5.64 upon 10,000. जब हम इसे सॉल्व करेंगे then we will get 2564.10 milligram of CaCO3. So 1 liter water contains 2564.10 मिलीग्राम ऑफ CaCO3. और हमने देखा था कि हार्डनेस होता है नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर. तो यहाँ से हमें ये जो वैल्यू मिली है 2564.10, दिस इज हार्डनेस ऑफ वाटर इन मिलीग्राम पर लीटर एंड दिस इज आवर आंसर. तो स्टूडेंट्स, अगर इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं. जियोलाइट प्रोसेस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को हम शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो इसमें हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. इस फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड पर हम लेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट हार्ड वाटर, राइट हैंड साइड पर हम लेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट NaCl सॉल्यूशन. सो H इज द हार्डनेस ऑफ वाटर इन मिलीग्राम पर लीटर into capital V is the volume of water in liters is equal to capital W is the weight of NaCl in milligram into small v is the volume of NaCl in liters into multiplication factor of NaCl 100/117. अब इसमें से जो भी 3 इंफॉर्मेशन हमें न्यूमेरिकल में गिवन होगी उसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे और 4th वन को फाइंड आउट करेंगे. अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं जिन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 1, ए जियोलाइट सॉफ्टनर इज 90% एग्जॉस्टेड बाय रिमूविंग द हार्डनेस कंप्लीटली व्हेन 10,000 लीटर्स ऑफ हार्ड वाटर सैंपल वाज पास्ड थ्रू इट. द एग्जॉस्टेड जियोलाइट रिक्वायर्ड 200 लीटर ऑफ 3% NaCl for its complete regeneration. Calculate the hardness of water. इस न्यूमेरिकल में हमें NaCl का कंसंट्रेशन वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में दिया हुआ है. सो कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू 3%, वॉल्यूम ऑफ NaCl 200 लीटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 10,000 एंड वी हैव टू फाइंड आउट हार्डनेस ऑफ वाटर. अब इसके लिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ. जब भी हमें कंसंट्रेशन वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में दिया होता है, इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. मतलब जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट हम ग्राम्स में लेंगे और जो वॉल्यूम हम लेंगे वो 100 ml लेंगे. तो जो 3% NaCl सॉल्यूशन हमें दिया गया है उसका मतलब हुआ 3 ग्राम NaCl डिजॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन. तो जब आपको ये पता लग गया है कि 100 ml सॉल्यूशन में 3 ग्राम NaCl प्रेजेंट है तो आप इजीली 1000 ml में कितना NaCl प्रेजेंट होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं. और 1000 ml मतलब 1 लीटर. तो 1 लीटर में कितना NaCl डिज़ोल्व होगा वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी हेल्प से आप 200 लीटर NaCl सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में NaCl प्रेजेंट होगा ये फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस तरह से हम स्ट्रेंथ ऑफ NaCl सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. अब इस न्यूमेरिकल में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है
जियोलाइट इज 90% एग्जॉस्टेड। इसका हमें क्या करना होगा? तो जब भी इस तरह का डेटा हमें किसी न्यूमेरिकल में जियोलाइट से रिलेटेड दिया होता है तो उस डेटा का कोई भी यूज़ नहीं होता है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपके पास कोई एक कंटेनर है, ये कंटेनर 5 लीटर का है, ठीक। आप इसमें 5 लीटर मिल्क भर सकते हैं। अगर आप इसे 5 लीटर भर देते हैं तो ये 100% फुलफिल हो गया, 100% इसका यूटिलाइज हो गया। लेकिन अगर सपोज करो आपने इसमें 2 लीटर मिल्क फिलअप किया है, यहाँ पर हमने 2 लीटर फिलअप किया है, तो अगर आपने इस कंटेनर को 100% फिलअप नहीं किया तो इसकी वजह से इस मिल्क की क्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसे 2 लीटर फिलअप करें, 3 करें या पूरा 5 करें, मिल्क की क्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से जियोलाइट बेड 80% एग्जॉस्टेड है, 90% एग्जॉस्टेड है या 100% एग्जॉस्टेड है, इससे वाटर की हार्डनेस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो इस डेटा को हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूज़ नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कहीं कहीं पर इस तरह के न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन में इस डेटा का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर इस डेटा को यूज़ करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वो गलत है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। फाइन। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करें और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और देखते हैं। 5000 liter of hard water was softened by passing through a zeolite softener. The exhausted zeolite required 30 liter of 2 normal NaCl solution for its regeneration. Calculate hardness of water. यहाँ पर हमें NaCl का कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी के फॉर्म में दिया गया है और हमें इस नॉर्मलिटी को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट होता है। तो यहाँ पर हम स्ट्रेंथ ऑफ NaCl सॉल्यूशन निकालेंगे ग्राम्स पर लीटर में। तो यहाँ नॉर्मलिटी पर हमें NaCl सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी रखना होगी और इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl रखना होगा, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl होता है 58.5। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको NaCl सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ ग्राम्स पर लीटर में मिल जाएगी। आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल इजी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।